तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, उसमें 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे और 7 साल पुराना चैनल था। तो किसी कारणवश यूट्यूब से वो डिलीट हो चुका है। तो अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से नारायण एजुकेशन, और सेम वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अपने नारायण एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अन्य ग्रुपों में, अन्य सोशल साइट्स पे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बड़ी बात कही है शिक्षक भर्तियों को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नकाल के दौरान जहाँ शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे गए, सरकार से सवाल पूछे गए शिक्षा विभाग को लेकर सरकार क्या कर रही है। तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है शिक्षा विभाग को लेकर। यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाएगा, नए तथा कर्मोन्नत विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षा विभाग में स्वीकृत सभी पदों को शीघ्र भरा जाएगा एवं नए तथा कर्मोन्नत विद्यालयों में आवश्यक संसाधन प्राथमिकता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा गठन के कुछ ही समय में करीब 12 करोड़ 41 लाख रुपए के कार्यों को प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। आज श्री दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों और नए विद्यालयों के भवन निर्माण और उनमें संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से कार्य करवा रही है। इससे पहले विधायक श्री संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत 3 वर्षों में कोटा जिले के 83 राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक एवं 15 राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत किया गया है। उन्होंने बताया कि कोटा जिले में 35 राज्य के विद्यालयों में एक कक्ष में 1 से अधिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनकी सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी है। साथ ही उन्होंने सदन को बताया कि कोटा जिले में किसी भी कर्मोन्नत राज्य के विद्यालय में खुले में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है। तो बड़ी बात दोस्तों, खाली पदों को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान, सभी पदों को भरा जाएगा। यानी जो नई रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, वो सेकंड ग्रेड है, वो जल्द आने की संभावना लग रही है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी विधायकों ने सवाल भी उठाया कि आपने बजट में अभी 3-4 दिन पहले यानी 10 जुलाई को बजट पेश हुआ था, वहाँ पर 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। यानी इस वर्ष 1 लाख पदों पर भर्तियाँ होगी। टोटल 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन इस वर्ष 1 लाख होगी। पहले 70,000 थी, अब 1 लाख इसकी संख्या हो चुकी है। तो इसको लेकर विधायकों ने सवाल उठाया कि भर्ती की घोषणा तो कर दी है, कितने पदों पर होगी, लेकिन विभाग वाइज किस भर्ती के लिए कितने पद है। जैसे शिक्षा विभाग में 1 लाख में से शिक्षा विभाग में कितने पद है, बाकी अन्य विभागों में कितने। लेकिन जो दोस्तों सूचना मिल रही है, अभी ऑफिशियली नहीं कह सकते, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर 1 लाख पदों पर जो सरकार ने घोषणा की थी ना बजट में, इसमें 70,000 जो पदों का वर्गीकरण था उसमें 20,000 तो थे शिक्षा विभाग के पद, लेकिन अब इनमें बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ पदों की। और इस 20,000 में कौन कौन सी भर्तियाँ, ये भी आया ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो संभावना लग रही है 20,000 में आप, और पहले 70,000 पदों की भर्ती की घोषणा कर रखी थी सरकार ने बजट में, वहाँ पर 20,000 पद शिक्षा विभाग के थे, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि 1 लाख पदों की घोषणा की है। तो 20,000 में दोस्तों एक तो नई फर्स्ट ग्रेड हो जाएगी, उसके करीब 6,000 के आसपास पद रहेंगी। पिछली भर्ती भी इतने पदों पर थी। सेकंड ग्रेड की बात करें तो वो जाएगी कुछ 9,500 के आसपास पद इसमें हो सकते हैं। बाकी PTI के पद हो सकते हैं। तो 20,000 में ये भर्तियाँ शामिल है, रीट नहीं है, क्योंकि रीट पात्रता होगी, सरकार ने ये प्लानिंग की है। अब पात्रता परीक्षा कब होगी ये सरकार इसकी जल्द घोषणा कर सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का एक बार फिर से ट्वीट, इस बजट में युवाओं के लिए इस वर्ष में 1 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सालाना रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2024 तक माध्यमिक शिक्षा के खाली पदों का आंकड़ा सामने आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने पदों पर हो सकती है। अभी मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का बताया, और भी कितने पदों पर हो सकती है, जैसे रीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें दे रखा है फर्स्ट ग्रेड के 12,846 पद खाली है। अब इन 12,846 में से जो पद है ना, इसमें 4,700 प्लस पद और जुड़ जाएंगे, क्योंकि DPC कंप्लीट हो चुकी है। अभी फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल
बस नियुक्ति होना बाकी है। जैसे ही ज्वाइनिंग आदेश हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये पद और इसमें जुड़ जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड की पदों की संख्या करीब करीब हो जाएगी 17,000 के आसपास। उसके बाद दूसरी तरफ एक और डीपीसी चल रही है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, उसकी प्रक्रिया इसी महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसमें से आप 10,000 फिर कम कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के, क्योंकि पद भर जाएंगे ना सेकंड ग्रेड से। तो 10,000 कम करने के बाद कितने पद बचते हैं फर्स्ट ग्रेड के सीधी भर्ती के लिए? 7,000। अब ये सारे पद है ना सीधी भर्ती से भरेंगे। हो सकता है सरकार पूरे 7,000 पदों पर विज्ञप्ति निकाल दे, लेकिन लग नहीं रहा, लेकिन 6,000 के आसपास पद रहने वाले हैं। लेकिन काट पीट के डीपीसी होने के बाद 7,000 पद रहेंगे। तो ये फर्स्ट ग्रेड की बात होगी। सेकंड ग्रेड की बात करें दोस्तों, सेकंड ग्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में 25,000 यहाँ पर देखिए 25,396 पद खाली है फिलहाल आज की तारीख में। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा, प्रारंभिक शिक्षा के अलग से पद है। तो 25,396 दोस्तों 10,000 पदों पर डीपीसी चल रही है, क्योंकि उससे फर्स्ट ग्रेड बनेंगे और सेकंड ग्रेड, तो सेकंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे ना। तो इसमें आप 10,000 पद और जोड़ सकते हैं, जैसे वो नियुक्ति मिलती है उन पर। तो पदों की संख्या हो जाएगी सेकंड ग्रेड 35,396 प्लस, यानी 25,396 माध्यमिक शिक्षा, 10,000 डीपीसी के बाद खाली, तो संख्या होगी 35,196 प्लस 8,000 के आसपास, करीब 7,700 के आसपास है। ठीक है, इतने पदों पर इतने पद प्राथमिक स्कूलों में एचएम के पद खाली सेकंड ग्रेड, तो ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरह संख्या सेकंड ग्रेड के पदों की टोटल हो जाएगी इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक 43,000 प्लस। अब इन 43,000 पदों को सरकार कैसे भरेगी? 30,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की हाई कोर्ट में, तो वहाँ से निस्तारण होते ही इन 30,000 पदों से 43,000 पद भरेंगे। बाकी इसमें आप काट सकते हैं 30,000 पद, बाकी 13,000 प्लस पद बचेंगे। फिर ये सारे पद फिर सीधी भर्ती से भरेंगे 13,000। सेकंड ग्रेड की 9,500 के आसपास पदों पर विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का मामला क्लियर हो गया। थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड की माध्यमिक शिक्षा में इसमें दे रखा है 23,280 पद आज की तारीख में खाली है, और प्रारंभिक शिक्षा में 15,000 के आसपास पद है। तो इस तरह देखिए टोटल 38,000 आज की तारीख में थर्ड ग्रेड के पद खाली है दोस्तों, प्लस 30,000 पदों पर डीपीसी भी होगी। तो ये 30,000 पदों पर डीपीसी अगर समय पर हो जाती है तो थर्ड ग्रेड के पदों की संख्या 68,000 से 69,000 के बीच पहुंच जाएगी खाली पदों की। अब आप देख सकते हैं रीट कितने बम्पर पदों पर आएगी। रीट पात्रता हो जाएगी, अगले साल शिक्षक भर्ती होगी, उससे पहले वर्गीकरण जारी होगा। तो मैंने आपको बताया अभी तीनों भर्तियों का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कितने पदों पर आ सकती है। इसके अलावा राजस्थान में 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों की जांच की जाएगी, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। शिक्षा विभाग में 4 साल से डीपीसी पेंडिंग। रीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड से कई राज उगले। तो ये थी दोस्तों शिक्षा विभाग से संबंधित आज की न्यूज़। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, बेरोजगारों के लिए अच्छी न्यूज़, 500 पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती होगी पुस्तकालय अध्यक्ष की। ये भी माध्यमिक शिक्षा की भर्ती है, कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा।